हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का दोस्तों शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन फार्म पर लगातार मॉक टेस्ट चल रहा है। आज मॉक टेस्ट का 6वां दिन है दोस्तों। और ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं गूगल पे अथवा फ़ोन पे 74 79 87 65 45 इस फ़ोन पे या गूगल पे नंबर पर यदि ऑनलाइन फार्म को आप कुछ सहायता करना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन को जो है यूट्यूब की तरफ से कोई भी रेवेन्यू नहीं प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज जो है हिंदी व्याकरण और जनरल नॉलेज का कुल 40 प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इसी तरह की और भी अपडेट के लिए लड़ाई जारी है, आपका इंतजार है। चलिए दिखाते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है इस्पात, बी है पेट्रोलियम, सी है मकबरा, डी है जूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1955, बी है 1956, सी है 1957, डी है 1958। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1957। दार्शनिक का मतलब होता है दोस्तों दशमलव प्रणाली, तो ये 1957 में शुरू की गई थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? ऑप्शन ए है हीरा, बी है टेलीविजन, सी है कंप्यूटर, डी है चावल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हीरा जो है केवल विनिमय मूल्य है हीरा का। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? यानी भारत पर कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? ऑप्शन ए है 20%, बी है 23%, सी है 26% और डी है 28%। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 23% जो है भारत में भौगोलिक क्षेत्र पर वन है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? ऑप्शन ए है कृषि, बी सेवाएं, सी है भारी उद्योग, डी है विदेशी व्यापार। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भारी उद्योग। भारी उद्योग को जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए संसद, बी उच्चतम न्यायालय, सी उच्च न्यायालय और डी है चुनाव आयोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। राज्य का जो निर्वाचन याचिका होता है वो उच्च न्यायालय में निर्णय करने का अधिकार होता है। तो इसको गलती से भी आप लोग उच्चतम न्यायालय नहीं मारिएगा, क्योंकि राज्य है यहाँ पर। अगर सेंट्रल होता है, देश होता है, तो वहाँ पर उच्चतम न्यायालय होता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा। संघ सूची में कुल कितनी मदें हैं? ऑप्शन 52, बी है 66, सी है 97, डी है 99। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 97, 97। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 महीना, बी 2 महीना, सी 6 महीना, डी 12 महीना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीना। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीना से अधिक का अंतर नहीं रहना चाहिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? ऑप्शन ए है 1975, बी है 1987, सी है 1977 और डी है 1979। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1987 में जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है, यानी छोटे किसान कौन से हैं, कितना जोत क्षेत्र होना चाहिए? ऑप्शन ए है 1 हेक्टेयर से कम, बी है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच, सी है 2 से 3 हेक्टेयर के बीच और डी है 3 से 4 हेक्टेयर के बीच। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों।
11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन ए है 14, बी है 21, सी है 19 और डी है 22। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19। भारत में राष्ट्रीयकृत कुल बैंकों की संख्या 19 है। अभी ये जो है नया आंकड़ा है, ठीक है दोस्तों, पुराना नहीं है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1854 से लेकर 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध हुआ था, ये किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए है रूस और तुर्की, बी है यूएसए और इंग्लैंड, ठीक है, सी है रूस और जापान और डी है इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस और तुर्की के बीच, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द लास्ट सपर चित्रकारी किसकी कृति है? ऑप्शन ए है माइकल एंजेलो, सी बी है त्रियान, सी है लियोनार्डो द विंची और डी है राफेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो द विंची, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बराहमिहिर कौन थे? एक एस्ट्रोनॉट थे, एक स्पेस शटल था, एक पावर स्टेशन था, एक खगोलविद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बराहमिहिर एक खगोलविद थे, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहलाता है? आराम की नौकरी, स्वागत भाषी, सी है निराशावादी, डी है फिलैंथ्रोपिस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वागत भाषी, यानी स्वयं अपने से बात करने वाला। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भ्रंश घाटी बनती है दो एंटीक्लाइंस के बीच, दो भ्रंशों के बीच, अभिनव द्रोणिका कटाव के बीच, ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रंश घाटी दो भ्रंशों के बीच बनता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अफ्रीका में आस्वान डैम बनाई गई है, झील है चाड झील, विक्टोरिया झील, नासेर झील और टांगानिका झील। ये इस तरह है टांगानिका झील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों? आस्वान डैम जो है ये जो है आपको विक्टोरिया झील पर बनाई गई थी, सॉरी ये जो है नासेर झील पर बनाई गई थी। आस्वान डैम जो है नासेर झील पर बनाई गई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18 नंबर दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? ऑप्शन ए है 25, बी है 26, सी है 30 और डी है 34। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 18 का? इसका सही आंसर हो जाएगा 34, यानी 34 जो है उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीश अभी वर्तमान में है, ठीक है दोस्तों, ये वर्तमान का आंकड़ा है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी? ऑप्शन ए उज्जैनी, बी है पुष्प कलावती, सी है तक्षशिला और डी है राजगिरी। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तक्षशिला। इसी शांति को दबाने के लिए अशांति को सुसीम को भेजा था, ठीक है, बिंदुसार ने। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है संक्षारण, बी है पार्श्विक अपरदन, सी है अपघर्षण, डी है द्रव चालित क्रिया। तो 20वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्श्विक अपरदन, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हर क्वेश्चन को बहुत चुन कर लिया जाता है दोस्तों, ठीक है, और काफ़ी टाइम लगाकर क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे और 21 नंबर आपका हिंदी का क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हिंदी का जो है पहला क्वेश्चन देखिएगा। रामचरितमानस के प्रसंग कंकड़ की किन नुपुर धुनि सुनी डॉट डॉट में कौन सा रस है? रस के बारे में है दोस्तों। ऑप्शन ए है वात्सल्य, बी है भक्ति, सी है श्रृंगार, डी है कौतूहल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रृंगार रस। कंकड़ की किन नुपुर धुनि सुनी में श्रृंगार रस है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। शोभित कर नवनीत घुट घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लैप लिए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार, बी हास्य, सी करुण, डी वात्सल्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसमें भी श्रृंगार रस है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी श्रृंगार रस है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है वीर रस, बी है करुण रस, सी है श्रृंगार रस, डी है रौद्र रस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 का सही आंसर हो जाएगा रौद्र रस। 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रौद्र रस। चलिए 4 नंबर देखिएगा, महाकाव्य में कितने रस माने जाते हैं? महाकाव्य में कितने रस माने जाते हैं? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 9 और डी है 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 9। काव्य में कुल 9 जो है रस माने जाते हैं। चलिए 5 का देखिएगा दोस्तों, रसो उत्पत्ति से में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? ऑप्शन ए है विभाव, बी है आलंबन, सी है अनुभव और डी है उद्दीपन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अनुभव जो है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं कही जाती है। चलिए 6वां देखिएगा दोस्तों, हिंदी काव्य साहित्य में रस यहाँ पर देखिएगा रेड कलर है, रस के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 और डी है 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी हिंदी काव्य में रस के 4 अंग हैं। चलिए 7वां देखिएगा दोस्तों, 6 चरण वाला छंद कौन सा है? ऑप्शन ए कबित, बी छप्पर, सी सवैया, डी रोला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छप्पर। 6 चरण वाला छंद कौन है? छप्पर। चलिए 8 नंबर देखिएगा दोस्तों, छंद शास्त्र में ह्रस्व और दीर्घ को क्या कहा जाता है? कम और अधिक, अल्प और बहु, लघु और दीर्घ, अशक्त और सशक्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लघु और दीर्घ। हर्ष और दीर्घ को लघु और दीर्घ छंद शास्त्र में कहते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चौपाई और इंद्रव्रजा छंद है। ऑप्शन ए सम, बी अर्धसम, सी विषम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9वां का आंसर हो जाएगा सम। चौपाई और इंद्रव्रजा में सम छंद है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है रामानंद, सी है केशव, डी है कबीर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कबीर। ये जो है कबीर का जो है रचनाकार की पंक्तियां हैं कबीर की। ठीक है दोस्तों। चलिए 11 नंबर देखिएगा दोस्तों, साईं ऐसा दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। किसकी रचनाकार की पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए है नानक देव, बी है तुलसीदास, सी है रहीम और डी है कबीर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कबीर दास की ये रचना है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए है रहीम, बी है जगजीवन साहब, सी है नारायण दास और डी है मलूक दास। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मलूक दास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये वीवीआई है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो मलूक दास। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सत्य अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसका कथन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल और डी है प्रेमचंद्र। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है सत्य अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, इन्हीं का कथन था। चलिए 15 नंबर देखिएगा दोस्तों, जन गण मन अधिनायक के जय हो।
ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी सुभाष चंद्र बोस, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर की यह पंक्तियां थी, जन गण मन अधिनायक जय हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए 16 नंबर देखिएगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है महात्मा गांधी, डी है सरदार पटेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक, यानी बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1520, बी 1554, सी 1689, डी 1550। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1554। 1554 इसका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? ऑप्शन ए 8, बी 7, सी 6 और डी 9। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 7। रामचरितमानस में कुल 7 सोपान हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। भाव विलास किसकी रचना है? ऑप्शन ए घनानंद, बी देव, सी सु, डी है पद्माकर। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? देव। देव जो है भाव विलास की रचना किए हैं। 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। भारत भारती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है सुमित्रा नंदन पंत, सी है मैथिली शरण गुप्त और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी, मैथिली शरण गुप्त। तो ये था दोस्तों आज का 40 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी लोग लगभग 35,000 लोग सिलेक्ट हुए हैं सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, सभी लोग तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ या फिर एक नए मॉक टेस्ट के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।